तो चलिए 3 नंबर वीडियो से पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा, यानी कि करेंट ईयर में कितना चंदा मिला है भाई, तो CY करेंट ईयर में कितना चंदा मिला है, तो 50,000। चलिए फिर क्या दे रहा है, वर्ष के अंत में अद्यत चंदा, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के अंत में, यानी कि LY लास्ट ईयर कितना दे रहा है, तो 8,000। चलिए इसका क्या दिया हुआ है, वर्ष के प्रारंभ में अद्यत चंदा, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है साल के शुरू का है, यानी कि PY कितना दिया हुआ है, 6,000। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हुए हैं इसका, कि करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में साल के शुरू का बकाया जो हो क्या क्या जाता है, घटाया जाता है, जबकि साल के अंत का जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, करेंट ईयर का ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, 50,000। चलिए 50,000 लिख लेंगे, इसमें क्या प्लस कर देंगे, तो साल के अंत का जो बकाया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, तो 8,000। अब 50,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58,000। अब ये क्या है, साल के शुरू का बकाया है, तो साल के शुरू का बकाया क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शुरू वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना दिया हुआ है, तो 6,000, तो कितना बचेगा, 52,000। तो क्या पूछा, चंदा से प्राप्त सुधा है, तो चंदा से प्राप्त सुधा कितना होगा, 52,000। अब देखिए कि 52,000 किस ऑप्शन में है, तो A में नहीं है, B में भी नहीं है, C में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि 52,000। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दिया वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा, यानी कि करेंट ईयर का चंदा कितना प्राप्त हुआ है, 1,80,000। फिर क्या दिया हुआ है, वर्ष के अंत में अद्यत चंदा, यानी कि लास्ट ईयर में जो है चंदा बकाया है आउटस्टैंडिंग कितना, तो 20,000। चलिए फिर क्या दिया हुआ है, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा, फिर लास्ट ईयर में क्या है, चंदा जो है एडवांस है कितना, तो 10,000। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, तो 1,80,000 लिख डालेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, साल के अंत का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या किया जाएगा, साल के अंत के आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया जाएगा। चलिए लास्ट ईयर का है तो जोड़ देंगे, कितना दिया हुआ है, 20,000, तो 20,000 को जोड़ देंगे। चलिए 1,80,000 में 20,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर एडवांस, तो साल के शुरू का एडवांस क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जबकि साल के अंत का एडवांस घटाया जाता है। तो इस साल के अंत का एडवांस है, इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए एडवांस कब का है, साल के अंत का है, लास्ट ईयर का है, कितना है, तो 10,000 है। चलिए इस 10,000 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1,90,000। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 1,90,000 कहां पे दिया हुआ है, तो ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में 1,90,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हुआ सही हुआ। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि कितना है, तो 5,000 दिया हुआ है, यानी कि करेंट ईयर का जो राशि है सब्सक्रिप्शन का कितना है, 5,000 है।
इसके बाद क्या करा है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि, यानी कि सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हो गया है अगले वर्ष के लिए। चलिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना प्राप्त हो चुका है, 300। इसके बाद क्या दिया हुआ है, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि कितनी है, 400, यानी कि करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है कितना, तो 400। फिर क्या दिया हुआ है, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है, तो क्या है, तो इसकी गणना कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, करेंट ईयर की राशि लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो 5000। तो चलिए यहाँ पे 5000 लिख लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर, तो इसमें केवल और केवल किसका काम करना है, करेंट ईयर का, और ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो क्या करेंगे, इस एडवांस को घटा लेंगे, माइनस एडवांस नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, तो 300 दिया हुआ है, इसको 300 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4700। अब ये क्या दिया हुआ, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और कब का, तो देख लीजिए, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि है कितना, 400, तो चालू वर्ष के लिए तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 5100। तो देखिए 5100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी सही हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, यदि आय 16000 रुपए है, इनकम कितना 16000 रुपए है, और पूंजी कोष कैपिटल फंड में डेबिट की गई कमी कितना है, 4300 है, तो व्यय क्या होगा। तो सिंपल सा इसका सूत्र आप ध्यान में रखिए, एक्सपेंसेस बराबर इनकम प्लस डिफिसिट। तो आय इनकम कितना है 16000, तो यहां पर रख देंगे क्या 16000 प्लस डिफिसिट यानी कमी कितना है 4300, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 4 20300। देखिए 20300 किस ऑप्शन में है, तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है 20300, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि विशिष्ट कोष यानी कि स्पेशल फंड संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि स्पेशल फंड से यदि व्यय की राशि अधिक हो जाए तो उस अधिक की राशि को कहाँ लिखना चाहिए, आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बी में दिया हुआ है आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, सी में दिया हुआ है आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी कि सीआर साइड में, या स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हम लोग जानते हैं कि खर्चा को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, तो किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि खर्चा को डीआर करो यानी कि डेबिट करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष।